लेकिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद टेक कंपनी ने वहां पर अपना बेंचमार्क कायम किया। जम्मू कश्मीर आईटी हब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 100+ आईटी इंजीनियर्स की कंपनी है जम्मू कश्मीर में और एक अलग ही माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की यूथ को अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और जब वो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ डील करते हैं तो डेफिनेटली उनकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप जम्मू कश्मीर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? ज़ाती राय आपकी क्या है जम्मू कश्मीर को लेकर जो इस वक्त इंडिया के पास है? जी, जम्मू कश्मीर के बारे में हमारी एक ही राय है और सब जानते हैं कि वो हमारा पाकिस्तान का हिस्सा था और होना भी चाहिए और बनना भी चाहिए, तो उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है ना। जैसे कि आपको पता है कि जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ तो उसमें हमें ये मौक़िफ़ मिला कि जो स्टेट वो जो प्रिंसली स्टेट थी वो चाहे इंडिया के साथ जाना चाहे या पाकिस्तान के साथ जाना चाहे। वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग कहते थे ना क्या कर दोगे ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा बहुत जो है वो बर्फ़ से संबंधित टूरिज़्म बढ़ा दोगे, थोड़ा होटल कर दोगे, थोड़ा टूरिज़्म आने लगेगा, उससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। टूरिज़्म तो बढ़ने वाला है। अगले 5 साल बाद आप देखना है इंडिया का नंबर 1 टूरिस्ट कहीं आएगा तो वो जम्मू कश्मीर में आएगा। उसके अलावा आईटी हब इतना बड़ा बन रहा है, नई सिलिकॉन वैली भारत की जम्मू कश्मीर के अंदर तैयार हो रही है। इसी के साथ साथ में और इंडस्ट्रीज़ भी आ रही हैं। हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म बेस्ड इकोनॉमी जम्मू कश्मीर की नहीं होने वाली है, अन्य कई सारे कारण भी उसमें हैं। अब हमें ये सब भी समझना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 370 की वजह से ये सब वहाँ पर नहीं हो पा रहा था। सिर्फ 370 की वजह से वहाँ पर ये सब नहीं हो पा रहा था। जो 370 के बाद ऐसा बताया जा रहा था कि अब तो ज़मीनें बिक जाएंगी, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, ये वो दुनियादारी। जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए है मुसलसल मतलब 1947 से लेकर आज तक वो एक खेज में फंसे हुए, स्पेशली ये जो आर्टिकल रिवोक किया है उसका 1317 और 35A आर्टिकल जो है ना, उसके बाद उनको एक जेल जैसे नाम है उसको कैद किया हुआ है। उसमें दुनिया के हर तरफ से जो सहूलियात होते हैं थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड जो होते हैं ना वो खुद बताएंगी। तो दैन जो हुआ आप बेहतर जानती हैं कि वो उसमें क्या नाम है वो उन्होंने उनका राजा जो था वो इंडिया के साथ अनेक्स कर गया और हमारा जो हमारे साथ मिलने के बजाय हालांकि मोर देन 70% पॉपुलेशन जो थी इंडिया की कश्मीर की वो हमारे मुसलमानों की थी। तो मैम सबसे पहले तो आपने जो बात की है कि कश्मीर के लोगों को राइट्स नहीं मिलता, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, अब इंडिया सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा करता है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी होने का दावा करता है, तो ये बातें सिर्फ हवा में ही अच्छी लगती हैं, हालांकि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा खिलाफवर्जी हो रही है। हमारा हिस्सा बनना चाहिए था लेकिन उन्होंने उसको फोर्सफुली अनेक्स कर लिया, लिहाजा ये उन्होंने वायलेशन की। तो एज अ रिजल्ट के तौर पे अभी तक हम वो राइट्स जो है उसको गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। को अगर ये रेफरेंडम करेगा ये हिंदू डोमिनेटेड हो जाएगा। ये हो गया आपका 370। और जहाँ तक आईटी सेक्टर की बात है उसमें जो आपके काफ़ी हमारे दोस्त ममालिक मुस्लिम ममालिक वो जाके भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये तो अगर आप स्पेसिफिकली बात करें उनके जो रीजनल लोग हैं ये हैं या आउटसाइड से, लेट से अगर मैं बात करूँ किंगडम सऊदी अरबिया की, उसने $1 बिलियन जाके वो अभी जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर में तो बेसिक डिफरेंस ये है कि हमारे जो फोर्स प्रोविंसेस है पाकिस्तान के वो लिटरली बहुत बैकवर्ड है एज़ कम्पेयर टू इंडियन में, जो बेसिकली उनके जो 5 to 6 प्रोविंसेस है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे लेट से मैं जम्मू कश्मीर ठीक है, ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरी भी रिपोर्ट्स देखें, यूएनओ की रिपोर्ट्स देखें, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जाती हैं वो भी देखें। अगर आप 375 और 35A एब्रोगेशन जो वहाँ पे उनको ऑटोनमस, उन्होंने एक ऑटोनमस रीजन था और उस ऑटोनमस रीजन के बाद उन्होंने जो एब्रोगेशन की है और कश्मीर के लोगों को तो खुसूसी मतलब वहाँ पे डिप्राइव किया जाता है उनके राइट से। इसके अलावा अगर आप बात करें वहाँ पे फोर्सेस की तो उन्होंने इतनी ज़्यादा फोर्सेस वहाँ पे रखी हुई हैं, उसकी वजह से ज़्यादातर जो वहाँ पे लोग हैं जिनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है वो ज़्यादातर कश्मीरी मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम्स के वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब राइट्स को डिप्राइव किया जाता है।
तो वहाँ पे उनकी जो एज एक इंडिपेंडेंट स्टेटस था वो उन्होंने उसको एब्रोगेट किया है। उसके अलावा वहाँ पे जितनी भी फ्रीडम्स मूवमेंट्स थी, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी, उनको उन्होंने कर्टेल करने की कोशिश की है। और एक बराए नाम के तौर पे जो इलेक्शन करवाते हैं वो भी जो चीज़ें देखें, अगर थोड़ी बहुत वहाँ पे वो IT की डेवलपमेंट करवा रहे हैं तो जहाँ तक 370 आर्टिकल है उसकी मैं अगर बात करता चलूँ, उसमें ये है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें यह था कि जो जम्मू कश्मीर के अपने लोग थे वहाँ से बाहर के लोग नहीं आ सकते थे, उनके शहरी नहीं बन सकते थे। तो 3 आर्टिकल उन्होंने रिवोक किया, उसको ख़त्म किया। उसमें हर कोई मतलब इंडियन आके उसमें अपनी ज़मीन खरीद सकते हैं और उसका जो बैंक वोट है उसमें वो बढ़ते जाएंगे। और कल देखें जितने भी वहाँ पे मुख्तलिफ NGOs और मुख्तलिफ सर्वेज हुए हैं उनमें ऑनेस्टली स्पीकिंग वो 2 राय रखते हैं, या तो वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या वो फिर वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं। अगर बात की जाए पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली, अगर जम्मू कश्मीर की जो स्ट्रेटेजिकली उसका देखा जाए तो ये क्रेडिट मतलब लेट्स से इंडिया एक हब ऑफ इकोनॉमी, इमर्जिंग पावर है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, वो जाके इंटरनेशनल प्लेयर्स को या इंटरनेशनल मार्केटर्स को जो ना उसको अट्रैक्ट कर रही ना, तो ये क्रेडिट फिर इंडिया को जाती है जब वो जम्मू कश्मीर के लिए इतना काम कर रहे हैं। वो लेट्स से अगर देखा जाए तो ये तो फिर अपने हिंदू डोमिनेशन के लिए कर रही। मैम आप जो मर्ज़ी कर लें, आप किसी भी जो चीज़ है ना, एक मिसाल है कि एनर्जी अपना मीडियम चेंज कर सकती है लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो कश्मीर भी इस तरह डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। मतलब अगर आप 21 प्लेयर उधर से उठा के ले जाएंगे तो बाकी जहाँ वो वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो उनके तो बेसिक राइट्स ही नहीं मिल रहे उनको। आप 21 को तो दे देंगे, IPL खिला देंगे, तो बाकियों का क्या करेंगे? तो इट डजंट मीन कि वहाँ पे उनको बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और उनको बिल्कुल आज़ादी मिल गई है और वो उनकी राय के मुताबिक है। मैं तो नहीं समझता कि वो अगर ऐसी बात है तो फिर तो ये इशू ही सॉल्व हो जाता ना, ऐसा मसला तो नहीं है। वो भी वहाँ पे जो मूवमेंट्स चल रही है इसके मीन कि वो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहते, मेरा तो ये मौका। फिर वो क्या चाहते हैं? वो एक अलग स्टेट या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते। ये तो एक काइंड ऑफ सिचुएशन इज क्रिएटेड वेयर वी कैन, इट्स काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर होल मुस्लिम शुड गेट टुगेदर ऑन दिस एंड शुड एड्रेस दिस इशू। और यहाँ पे हम सारे मुस्लिम ममलिक जो है ना सारे डिवाइडेड है। इसके अलावा जो वहाँ पे IT कंपनीज इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रही हैं वो इसीलिए कर रही हैं कि वो डेमोग्राफी चेंज करेंगी ना। डेमोग्राफी वहाँ पे जिन लोगों के पास डोमिसाइल्स हैं वो वहाँ पे जगह खरीदेंगे कश्मीर में और वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करके हिंदू मेजॉरिटी होगी। हालांकि ये हल नहीं है। BJP ने जो भी किया है, एब्रोगेट किया 370 और 35 है, तो उनको नहीं करना चाहिए था। ये ऑटोनोमस रीजन था। मैं आज़ाद कश्मीर पे पहले जाता नहीं हूँ, आप बलूचिस्तान की बात ले लो, ये तो एक फेडरेटिंग यूनिट है हमारा, वो तो सबसे बैकवर्ड है। मतलब मिनरल वाइज अगर देखा जाए तो सारे पाकिस्तान को वो चला रहे उस लिहाज से, लेकिन आपके बाकी सूबों से बहुत आगे। इसी तरह कश्मीर भी एज़ कम्पेयर टू जहाँ तक सोशल मीडिया, जहाँ तक उनकी जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो रहे बाकी फॉरेन प्लेयर से, तो जम्मू कश्मीर एज़ कम्पेयर टू आज़ाद कश्मीर। और इसको UN की करारदादों के तहत हल होना चाहिए था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को बैठ के इन दोनों पे काम करना चाहिए था कि दोनों सोचते कि इसका सबसे बेहतरीन हल क्या और वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते। UN ने जो करारदाद पेश की हैं और जो वो पास हुई हैं, ये तो एक UN का भी फेलियर लग रहा है ना कि वो अपनी ही जो पास हुई करारदाद है उसमें P5 ने भी मतलब वीटो नहीं किया हुआ। उन्हें P5 ने भी कहा है कि कश्मीर को कश्मीर का हक देना चाहिए, प्लेबिसाइड होना चाहिए, तो होना चाहिए। सिंपल सी बात है। आप जितनी मर्जी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें लेकिन वो है तो हमारा इंटेग्रल पार्ट है ना। आपने उस पर कब्जा किया हुआ है, हम तो कब्जा लेंगे। लेकिन नहीं, आज़ाद कश्मीर का क्या हाल है? हमने उनको ऑटोनमस रीजन बनाया हुआ है, उनको ऑटोनमी दी हुई है और हमें उनको जो शेयर मिलता है वो मुकम्मल दिया हुआ है। वहाँ पे उनको आज़ादी है, कोई ऐसे उनके राइट्स तो पमाल नहीं हो रहे जैसे वहाँ पे उनके इंडिया के कश्मीर में हो। एक तरफ POK का इलाका को आप देख लो, एक तरफ आप POK का इलाका देखो, ना वहाँ पर हॉस्पिटल हैं, ना वहाँ पर स्कूल कॉलेज ढंग के हैं, बहुत ही लिमिटेड स्कूल हैं, कॉलेज आपको वहाँ पर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, रोड तक नहीं है। वहाँ पर इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में अगर हम देखेंगे ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, तो सबसे घटिया किसी इलाके के लोगों का रहन सहन है तो वो आपको POK वासियों का ही नज़र आएगा। इतना घटिया, वहाँ पर बिजली तक नहीं, वहाँ पर कोई जितनी बुनियादी सुविधाएं हैं सब छीन ली। अगर कभी उधर जाने का बाई चांस मौका मिले या फिर इंटरनेट पे कुछ आप वीडियो देखो, वीडियो में तो नहीं दिख पाएगा, मगर जो कई लोग वहाँ पे गए हैं उनसे मेरी पर्सनली बात हुई, कई लोग ऐसा बताते हैं कि वहाँ पर ऐसा लगता है 250-300 साल पीछे आ गए, 250-300 साल पीछे आ गए। इतना ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट वहाँ से पीछे छूट गई है। खाली कुछ जो वहाँ पे मेन कस्बे वाले इलाके हैं उनको भी आप देखोगे ना तो उनको आप कहोगे अच्छा यहाँ तो भारत में ऐसे तो 30 साल पहले ऐसा सिस्टम हुआ करता था। इतनी डेवलपमेंट भारत के पहाड़ी इलाकों में आज से 30 साल 35 साल पहले हुआ करती थी जितनी आज POK में है। और क्यों ना हो, आखिर
पाकिस्तानी फ़ौज को बहुत पहले से पता था कि हम अपनी पब्लिक को कितना ही बेवकूफ़ बना दें, हम दुनिया में कितना ही गाना गा दें, हम जो मर्ज़ी कर लें, आज नहीं तो कल हमने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है इस इलाके पर, पीओके पर हमने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है, आज नहीं तो कल वो चीज़ घूम फिर के हमारे ऊपर आएगी वापस, कल को वापस हमसे छीना जाएगा वो इलाका। बहुत लंबे समय तक ये सब चीज़ें चलती नहीं है, वही वैसा ही कुछ हमें आज होता हुआ भी नज़र आ रहा है कि इन लोगों को, पाकिस्तानी फ़ौज को अंतर खाने में रिपोर्ट्स मिलती होंगी, ये लोग देखते होंगे, अपना विश्लेषण करते होंगे कि मात्र 3-4 साल मैक्सिमम और है, कभी भी अचानक जिस तरीके से भारत तैयारी कर रहा है, जिस तरीके से भारत सब कुछ कर रहा है, पीओके ले जाएगा भारत और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसी में आप देखो, सिर्फ हमला करना नहीं, जैसे पहले भी हम देखते थे, पहले भी सिर्फ हमला ही करना नहीं होता था, अंतर खाने की राजनीति भी होती थी। महल के अंदर जो राजा है जिसके ऊपर हमला करने जा रहे हो, उसके कई लोगों को अपने साथ मिलाना होता था, उनकी फौज में कई आपके समर्थन करने वाले लोग होने चाहिए, उनके मंत्रिमंडल में कई आपके समर्थन करने वाले लोग होने चाहिए, तभी कोई भी युद्ध जो है वो जीता जाता था। ऐसे ही नहीं, भारत में भी हमने कई सारे देखे हैं, हमारे अपने राजा भी कई सारे युद्ध इसी चक्कर में आ रहे हैं कि अंदर से पहले ही मामला सेट हो चुका था। अंदर मंत्रियों में भी उनके जो थे वो दोगले लोग थे, हर जगह जयचंद थोड़े उनको मिल जाते थे, हर जगह विभीषण थोड़े मिल जाते थे, यही कारण था कि ऐसे हार होती थी। वैसे ही वहाँ पर भी हो रहा है, वहाँ पर भी पूरा का पूरा माहौल बनाया जा रहा है, सब चीज़ में समय लगता है। कहने को तो कही जा सकती बात कि क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, तो 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, क्यों नहीं आखिर पीओके वापस लिया जा रहा है? लिया जाएगा, बस अचानक से खबर आएगी, कोई पहले से तैयारी नहीं कि अचानक से खबर आएगी कि वो पीओके जो है वो भारत की सीमा के अंदर आ चुका है।